मेदांता की बात करें तो मेदांता के खुलने के बाद से यहाँ के तमाम मरीजों को लेकर के एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है। लेकिन सबसे सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हृदय रोग के मरीज जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के मेदांता में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स की टीम जो है वो मेदांता में काम करती हुई नजर आएगी। हमारे साथ राजीव सर बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो आपकी टीम काम करेगी, क्या खास यहाँ रखा गया है मेदांता में, जो पहले लगता था कि ये चीज़ें शायद भारत में नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती हैं, वो मेदांता की टीम लेकर के आई है। जैसा आपको ज्ञात है, मेदांता एक वर्ल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और हमारी पहले भी ब्रांचेस कई जगह पर हैं और अब ये बहुत खुशी की बात है कि नोएडा में ये मेदांता शुरू हुआ है। यहाँ पर जैसा आपने पूछा कि हृदय रोग से लड़ने के लिए, उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सारी की सारी अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास कई कैथ लैब्स हैं, कैथ लैब जिसमें एंजियोग्राफी की जाती है। यहाँ पर उसके लिए टीम्स हैं जो, और किसी को अगर हार्ट अटैक होता है और वो तुरंत अस्पताल में आ जाता है तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है जो शुरू के कुछ घंटों में ही करनी होती है। उन सब की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का भी अलग से विभाग है जिसमें उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि हमें पहले से ही पता रहे कि हमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं हैं, क्या हमें कल को कोई हार्ट की तकलीफ़ होने की संभावना है नहीं है, उन सब की जांच करते हैं जो कि सब लेटेस्ट मशीनों के द्वारा होती है। ये देखा जा रहा है कि हृदय रोग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी घातक बीमारी हो गई, क्योंकि चलते चलते लोग जो है उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो कैसे मेदांता जो है इस पर लेकर के रिसर्च भी आप लोग कर रहे होंगे, तो इस तरह की बीमारियों को लेकर के कैसे लोगों को सचेत कर रहे हैं, क्या इस पर जो प्लानिंग है वो आप लोगों की चल रही है? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है, जो इस तरह से आजकल यंगर जनरेशन में डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रही हैं, मुख्य कारण तो यही है कि लोगों का खान पान, लोगों की कम एक्सरसाइज, लोगों में लैक ऑफ स्लीप, चिंता, अपने व्यवसाय के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते रहना, ये सब मुख्य कारण हैं। खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज़्यादा होता है जो कि जम जाता है हमारी नाड़ियों में और आगे जाके दिक्कत करता है, हार्ट अटैक होने का कारण बढ़ता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है इसकी जागरूकता होना, लोगों को समझ में आना कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे दर्शक जो है आपको सुन रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो आप बताना चाहेंगे कि ये सावधानियां जो है वो लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम वातावरण में रह रहे हैं, पोल्यूशन है और तमाम जो हम लोग डेली रूटीन में जो गड़बड़ियाँ करते हैं, तो कुछ टिप्स अगर बताना चाहेंगे। देखिए, आपने एक नया जो पॉइंट उठाया, बाकी चीज़ों के बारे में तो अधिकतर लोगों को जानकारी रहती है, खान पान, नियमित व्यायाम करना, सिगरेट और तंबाकू से दूर रहना, लेकिन आपने प्रदूषण का भी नाम लिया। ये एक खास तौर पे आजकल देखा गया है कि एक देखा जा रहा है कि 11 ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 11 सिगरेट पीने के बराबर हम लोग पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन जो ले रहे हैं, तो ये भी एक हृदय रोग बनने का या हमारी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का या ब्लॉकेज होने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अब इससे बचाव का तरीका तो यही है कि हम लोग जागरूक रहें और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ज़्यादा इस तरह का हो उससे थोड़ा सा हम दूर रहें। हम अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर के अंदर रहें, पोल्यूशन तो बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं। इसके अलावा बहुत से लोग घरों में आजकल वो एयर प्योरीफायर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, बट घर पे भी अगर आप रहते हैं और बाहर निकलते हैं मास्क वगैरह का करते हैं। बाकी तो जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं या बाकी चीज़ें प्रदूषण कम करने के लिए चल रही हैं वो तो अपनी जगह है ही हैं। सर, देखा जाता है कि जैसे कि हम भी फील्ड वर्क हैं, हमें भी काम पे निकलना है। तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो NCR दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन लेवल जो है वो 400 AQI जा रहा है, तो उस दौरान जिनको मजबूरी है घर से निकलना है, तो क्या सावधानियाँ ऐसे बरतें घर से निकलने से पहले जो या घर में वापस आएँ, तो क्या ऐसी सावधानियाँ बरतें जिससे उनको ये हेल्थ इशू जो ना? इसका सबसे बेहतर तरीका तो मास्क लगा करके ही बाहर निकलना है। इसके अलावा और कोई उपाय आपके पास बच नहीं जाता है। हाँ, अब जहाँ तक रही बात, अगर किसी को हृदय रोग है और उसको क्या क्या प्रिकॉशन, जिसको पहले से पता है कि मुझे हृदय रोग है और पोल्यूशन बाहर बहुत बढ़ रहा है, तो उसको क्या क्या हम लोग सावधानियां बरतने के लिए बोलते हैं। हम जैसे आपको मालूम है, सभी को बोलते हैं कि सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नियमित चलना चाहिए। पर जिन लोगों को हृदय रोग है उनको हम सलाह देते हैं कि ऐसे में अर्ली मॉर्निंग जब पोल्यूशन होने की संभावना ज़्यादा है उस समय बाहर नहीं निकलें, जब थोड़ी सी धूप आ जाए उसके बाद निकलें। अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखें, ठंड का मौसम रहता है तो फुल्ली कवर्ड रहें, क्योंकि ठंड के दिनों में हृदय रोग या हृदय की हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम यही कहते हैं कि जब भी बाहर निकलें या तो मास्क पहन के निकलें और फुल्ली कवर्ड रहें,
इसी से आप बचाव कर सकते जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल है, ये किस तरीके के मरीजों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए? हैं। देखिए वैसे तो सभी को सावधानी रखनी चाहिए, पर हृदय रोग के मरीजों को और जिनको दमे की प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल एस्थमा की या कोई भी लंग्स से संबंधी, हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई अगर बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल एस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को इससे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। किस तरीके से अगर बात करें तो मेदांता के खुलने के बाद से यहाँ के तमाम उन लाखों लोगों को एक सुविधा मिलेगी जो कि उन्हें दूर दराज से जाना पड़ता हो, तो एक स्पेशल टीम जो है यहाँ बैठ रही है। चाहे वो हृदय रोग की बात कर लें तो जो गंभीर बीमारी बन चुके हैं उसके लिए स्पेशल डॉक्टर बैठ रहे हैं और कम फीस में जो है, कम खर्चे में उनका बेहतर इलाज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, नोएडा।